नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक और छोटी सी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों की आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारी जो एक सीरीज़ थी 10th+2 पॉलिटिकल साइंस में करीब करीब एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के वो क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 1 मार्क्स के लिए हैं, चाहे वो 4 मार्क्स के लिए हैं या फिर वो 6 मार्क्स के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत बार रिपीट हुए हैं, यूँ कह लीजिए कि बहुत बार वो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। तो साफ साफ वर्ड में मैंने लिख दिया है कि 1 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चंस की जो नेहरू जी की स्पीच है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीच गिवन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो स्पीच दी गई उस स्पीच का नाम क्या है वो आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कि जो एसआरसी था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसका गठन कब हुआ, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पे टोटल कितने स्टेट की बात की गई और टोटल कितनी यूटीज की बात की गई। मीन्स कि स्टेट कितने बने तो 14 और यूटीज कितनी बनी तो वो 16, 14 स्टेट बने और 6 यूटीज बनी। इसके बाद बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट था जिसे भाषा के आधार पे या ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट उसकी फाउंडेशन की गई, तो वो आंध्रा था। बेसिकली ईयर बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ईयर को भी बड़ा अच्छे ढंग से याद करना है, दैट इज 1953। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। नेहरू की स्पीच क्या है, एसआरसी क्या है और आंध्रा जो है वो कब बना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फिर अगर मैं बात करूँ मैप के अकॉर्डिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ द मैप इस चैप्टर में कौन कौन से जो स्टेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम के जे.एंड.के की, फिर बात की जाए हैदराबाद की और फिर बात की जाए मणिपुर की, तो तीनों ही स्टेट के जो एरियाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जे.एंड.के जम्मू कश्मीर जो आजकल यूटी बना दिया गया है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जूनागढ़ राजस्थान और गुजरात के बाउंड्री पे आपको दिखाई देगा। मीन्स कि इनको लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो मैप से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस की, तो 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे हैं जो 4 मार्क्स को डील करते हैं। वन क्वेश्चन इज दैट रिलेटेड टू द पार्टीशन प्रोसेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, की जो पार्टीशन प्रोसेस थी उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। सेकंड जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि 3 चैलेंजेस या 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडिया आफ्टर 1947, यानी आज़ादी के बाद में भारत को वो कौन सी प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ी। उन प्रॉब्लम्स को डील करने वाले ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं 4 मार्क्स के लिए। अब बात आती है इस चैप्टर में 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी, तो बेसिकली इस चैप्टर में इंटीग्रेशन से रिलेटेड 2 पार्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वन इज इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। दोनों ही स्टेट्स को लेकर, दोनों के इंटीग्रेशन को लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ। इन क्वेश्चन को डील किया गया है एग्जाम में बहुत बार 6 मार्क्स के लिए। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की इसमें बात करें, दैट इज रिलेटेड टू दी एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था, इसकी स्थापना कब की गई और इसकी जो रिपोर्ट आई उसके बारे में टोटल कितने स्टेट बने। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि न्यू जो स्टेट फॉर्मेशन इंडिया में हुई वो कब कब हुई, चाहे हम 1960 की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, 1966 की बात करें हम, चाहे पंजाब और हरियाणा की बात करें, या फिर बात करें रिसेंटली जो डेवलप हुआ है जे.एंड.के, उसे तोड़कर आर्टिकल 370 को तोड़ दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और इसे एक यूटी बना दिया गया। मीन्स अब तक की जो प्रोसेस है वो क्या रही, कितने स्टेट बन चुके हैं, कौन सा स्टेट किससे अलग हुआ, इन चीज़ को भी आपको बड़े अच्छे ढंग से
ध्यान करना है, डील करना है। तो यही वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर अप करना है। और आप देख पाएंगे कि जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी जो ये वीडियो थी बहुत छोटी सी बट बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस साल +2 पॉलिटिकल साइंस में डील कर रहे हैं। तो आज की वीडियो ये कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।